इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ तो, जिथे कि हलका पुलत तो विधायक सुखपाल सिंह खैरा के घर ईडी ने छापेमारी की है। इस संबंधी सुखपाल खैरा ने मीडिया को खुद जानकारी दी ते कहा कि मेरे घर ईडी ने छापेमारी की है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामां हेठ छापा मारिया गया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ दे कि मनी लॉन्ड्रिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ईडी की टीम सुखपाल खैरा के घर पहुंची तो करीब 1 घंटा ईडी की टीम ने सुखपाल खैरा तो पुछगिछ की। जानकारी मुताबिक दिल्ली तो आई टीम ने उन्होंने सैक्टर 5 विच स्थित कोठी च ईडी ने छापेमारी की। उस समय सुखपाल खैरा घर विच ही मौजूद सन ते सुखपाल खैरा ने खुद मीडिया को फोन करके सद्दा दिता। मुझे फोन आया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उनके घर सर्च कर लिया, आप विटनेस बन जाइए। मैं आया था बट वो कहते कि हमें पूरा दिन लगेगा सर्च करने, तो विटनेस को एक बार सर्च शुरू हुए तो हम वापस नहीं जाने देते, तो आप अगर पूरा दिन फ्री हो तभी आप। तो मुझे तो मेरे केस लगे हुए हैं कोर्ट में, तो मुझे जाना पड़ा। अब किसी और विटनेस की वेट कर रहे हैं, तो मगर अपेरेंटली मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो क्राइम तो यही किया इन्होंने। नवनीत के केस फॉलो कर रहे हैं डिप्टी बाज साहब का, उनके जो ग्रैंड सन का है, तो है तो इस देश में आजकल वो क्राइम ही। किसान आंदोलन को सपोर्ट करना है तो क्राइम ही। तो उस हिसाब से जो बड़ा अच्छी बात है कि जैसे सरकार काम कर रही है, तो कोई बैंक अकाउंट भी सर पूछा गया, कोई ट्रांजैक्शन भी पूछा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने एक्ट दिखा दिया, हमें पढ़ा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स होती है कि आप कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, मनी प्रॉपर्टी आपके घर है, डॉक्यूमेंट है, कुछ है, तो हमें पूरी पावर है कि हम आपके घर देके सर्च कर सकते हैं। आप 2 विटनेस बुला लीजिए। अपने विटनेस लाए थे, मगर वो विटनेस क्योंकि सरकारी मुलाजिम है और विटनेस लोकेलिटी से होना चाहिए, तो हमने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने वो मान लिया कि आप अपने बुला लीजिए। नहीं, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल भी कोई मांगी है। बेसिकली इतनी वाइड टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग कि आपके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो अकाउंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, और एक्चुअली गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने पूछा था उन्हें कि आप बता सके, आप बता दीजिए हमें, आपके पास किससे कंप्लेंट की है या कोई है। वो कहते हैं कि वो हमने अपने ऑफिसर्स को बतानी होती है, आपको नहीं बतानी होती। आपको हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम किस कारण या किस रीज़न हमारे पास क्या है, वो भी हम अपने ऑफिसर्स को बताएंगे। हाँ, कुछ कंप्लेंट है, हमने नंबर दर्ज किया, वो नंबर बता दिया इन्होंने हमें से 22 में से। तो उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली उन्होंने कन्वे नहीं किया। पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के सारा स्टाफ इधर है। कितने अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, एंड बाकी सारे ऑफिसर्स उनके पास है उसी डिपार्टमेंट के। बैन साहब जेडी कंप्लेंट की गल की जा रही है, पेपर्स की गल की जा रही है, दिल्ली तो नहीं या फिर सारे चंडीगढ़ तो ही? ये वो कुछ भी बता नहीं रहे। वो एक नंबर बता रहे हैं, जैसे एक FIR का नंबर होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकला है कि आप कुछ तो दो। ये तो है नहीं कि आपको सपना आया और आप इधर आ गए। कोई कंप्लेंट तो हुई होगी। मैं साहब पहला सम्मन भी इन्होंने भेजे सी, क्या गया कि सम्मन अभी बाद में कहते करेंगे, पहले सर्च तो बिना समझ के आए हैं, सरप्राइज करते हैं अगर, इसलिए आप कहते हैं बाद में समन करेंगे। आ सकते ईडी की टीम आ सकती बिना सम्मान या बिना किसी जानकारी के? जो सर्च होती है वो ऑथराइजेशन से हो सकती है, मगर उन्हें बताना जरूर होता है, क्योंकि कहा है कि जो आपको कारण है, आपके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है और आपको वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल लगती है और आपके पास रीजन टू बिलीव है कि इनके पास कुछ कंसीलमेंट हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका किसी क्राइम से लेना देना हो, तो वो सर्च तो कर सकते हैं। सुखपाल खैरा कोऑपरेट कर रहे हैं, सुखपाल खैरा कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक लॉफुल सिटीजन कोऑपरेट क्यों नहीं करेगा? सुखपाल खैरा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज चक रहे थे। ये हो रहा है कि वो कुछ भी बता नहीं रहे। वो हम तो कह रहे थे कि चलो आप, और फिर उन्होंने कहा कि हम मोबाइल ले लेंगे, तो फिर हमें भी कहना पड़ा कि आप, एक तो आपको भी पता मन पे आप अनलॉफुल काम कर रहे हो। अच्छा, उन्होंने मोबाइल जब्त करा। हाँ, आपको भी, क्योंकि हम फिटनेस को बुला रहे थे, तो हमने भी फिर अग्रेसिव होके कहा कि आपको मालूम है जो आप कर रहे हो। सरकार के लिए ऐसा एक इस तरह का स्पाइनलेस ऑफिसर बन जाना और सरकार का पॉलिटिकल रीजन के लिए आप किसी को तंग करना, ये तो आपकी ड्यूटी है नहीं। आपको मालूम है, मगर आप मजबूर हो, आपके पास इतना करेज तो है नहीं। बैंक खाते ये भी किया जाता है कि खैरा जिन्हों बाहर तो फंड्स आंदे रहे ने, उन्हां दी पार्टी दे, यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहला आरोप लगाते रहे। आरोप तो अभी ये भी नहीं बता रहे ना। हम तो पूछ रहे थे कि आप किसी को जब रेड करते हो, जब अरेस्ट करते हो, ग्राउंड्स तो बताते हो ना, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आप हमारे घर आए हो, गेस्ट बन रहे हो, सर्च कर रहे हो, आप बताओ तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है। बाहर से फंड्स आए हैं, यहाँ से फंड्स आए हैं, किसी डकैत से लिंक है आपका,
किसी और से लिंक है, ये तो बताओ, कुछ तो बताओ। लेकिन आप वैन साहब कोई अधिकारी है गल कह रहे हैं कि पूछगिछ नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ सर्च करनी है उन्होंने। पूरे घर की तलाशी कर रहे हैं। तो हम इसलिए रोका हुआ है कि कम से कम विटनेस तो आप अपने ना लो, अपने साथ ही अपने विटनेस भी ले आए। तो कानून कहता है, जो इन्होंने पढ़ाया कि भाई आपके लोकेलिटी के विटनेस चाहिए, इंडिपेंडेंट तो तभी होंगे। तो मैं तो इनका दोस्त हूँ, उस हिसाब से मैं भी विटनेस नहीं हो सकता। तो फिर आप लोकेलिटी से विटनेस बुला रहे हैं। बैन साहब कोई स्पेसिफिक सर्च नहीं हुई, अभी तो प्रोसीडिंग ही हो रही है, ऑब्जेक्शंस ही वो रिमूव कर रहे हैं। पूरा दिन हम उनको दे रहे हैं, बट अभी तक तो सारा ठीक चल रहा है, इन द सेंस कि बड़ा सिविलाइज्ड अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्शन वो डील कर रहे हैं, चाहे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उन्होंने अभी तक ग्राउंड्स नहीं बताए कि आप किस इन्फॉर्मेशन पे, किस एक्विजिशन पे, किस कंप्लेंट पे एक्ट कर रहे हो। आपको ख्याल आया, आपको ड्रीम आया, या आपको किसी ने चिट्ठी लिखी, ऐसा कुछ भी देने को मना कर रहे हैं। यानी कि किसानी अंदोलन के नाल ही हम जोड़ के पूरा वो कभी मानना नहीं चाहते, उन्हें शर्म आ जाती जब हम कहते हैं कि किसान आंदोलन को आप अंडरमाइन करने के लिए सभी लीडरों को रेड कर रहे हो, जो किसान आंदोलन में जी जान से मदद कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये तो लीगल डिफेंस ही कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा अहम केस उठाया है। आफ्टर ऑल एक ही किसान आंदोलन में 26 में एक ही बंदे को गोली लगी है, वो बहुत मेजर एम्बेरसमेंट है सरकार के लिए। और उसको पूरा फॉलो अप कराया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसके सारा केस दर्ज करवाया, दिल्ली हाई कोर्ट में डलवाया, वो सारा खैरा साहब ने कराया। तो वो एक बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें सरकार कह रही है वो रोड एक्सीडेंट है, एक्चुअली वो गोली से लगा। तो उसमें बड़ी मेजर एम्बेरसमेंट होने वाली है कि जो 26 जनवरी के सारे में एक ही गोली लगी है, लगता है कि पुलिस की लगी है। और जो जर्नलिस्ट ने वो रिपोर्ट दिया उसको भी अरेस्ट किए, जो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया, तो उनको बड़ा कॉन्शियस है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नवरीत के केस के कारण ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एक्टिवेट हुआ है। काम इनका बड़े बड़े स्मगलर्स को, बड़े बड़े नारकोटिक स्मगलर्स को पकड़ना है, उनको जो करोड़ों का सिम्पति है वो कहाँ जाती है, किससे टेररिज्म बढ़ता है, काम तो ये है। अब ये लगा रहे हैं कि नवरीत का केस दर्ज हुआ तो उसके पैसे किसने दिए, इन्होंने दिए वकीलों को, जो उनको दिए, लगता है ये हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। वो अभी कुछ नहीं, वो बता दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडोज टीवी, ऑस्ट्रेलिया।